Sponsored by NABL Lab, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी, पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रेलवे मोड़ का मार्ग कल से हो जाएगा पूर्णतः बंद। रीवा सीधी रेलवे मार्ग को जोड़ने होगा काम शुरू। बता दें कि रीवा सीधी रेल मार्ग का काम लगभग आखिरी पड़ाव में है। रीवा रेलवे स्टेशन के समीप गोड़हार के पास कल सुबह 8 बजे से नीचे का पूरा मार्ग बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा एक पत्र जारी करके प्रशासन स्तर पर जानकारी दे दी गई है। दरअसल रेलवे को रीवा सीधी रेल लाइन परियोजना को गति देने, सड़क पर पटरी बिछाने हैं। रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाने के बाद अब रेलवे विभाग रीवा रेलवे स्टेशन से रेलवे मोड़ को पार करते हुए पटरी को आगे जोड़ने का काम शुरू करना है। बता दें कि इस रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज के नीचे पटरी पहले ही बिछाई जा चुकी है, लेकिन रेलवे को अब इस पटरी को उखाड़कर उसे ऊपर लाना है, जिसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। रेलवे प्रशासन इस मार्ग को फिनिशिंग वायर लगाकर बंद कर देगा। रीवा सतना मार्ग को जाने वाले लोगों के लिए पहले से ही फ्लाईओवर तैयार कर दिया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की ओर जाने के लिए ऊपर से ही एक रास्ता बनाया गया है। ऐसी स्थिति में नीचे के रास्ते से किसी भी तरह का अवरोध पैदा नहीं होना है, लिहाजा रेल प्रशासन अब इस रास्ते को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि रीवा सीधी मार्ग का काम लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। कुछ ही समय में रीवा सीधी मार्ग पर ट्रेन दौड़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि एक बार आरओबी के नीचे के मार्ग को बंद करने के बाद ये मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वैसे भी जब रीवा से सीधी के लिए ट्रेन दौड़ेगी, नीचे के मार्ग से आवागमन को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। मंदिर की आड़ में बनाए गए आशियाने को प्रशासन ने ढाया। 20 साल से हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर था कब्जा। पड़रा पुरानी हौली के पास प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर निगम ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि रीवा जिला मुख्यालय में सिविल लाइन थाना अंतर्गत पड़रा मोहल्ला में आज 20 वर्षीय पुराने अतिक्रमण को नगर निगम प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर बीते 20 वर्षों से एक मंदिर की आड़ में अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट सहित सीएम हेल्पलाइन में की गई थी, जिस पर आज प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भारत सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसकी शिकायत होने के बाद उसे कई बार नोटिस भी दी गई, लेकिन जमीन खाली नहीं की गई। बताया जाता है कि आज से तकरीबन 20 से 30 वर्ष पहले भारत सिंह के द्वारा एक छोटी मंदिर बनाकर अतिक्रमण की शुरुआत की गई थी। कुछ ही समय बाद एक के बाद एक निर्माण कराकर हाउसिंग बोर्ड के पार्क की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान मंदिर को छोड़कर बाकी सभी अतिक्रमण को ढा दिया गया है। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में की गई। इस दौरान नगर निगम एवं हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी सहित सिविल लाइन पुलिस बल मौजूद रहा। प्रस्तुत है कार्रवाई की एक झलक सहित हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। कि आपको ज्ञात है आज क्या कार्रवाई चल रही है? जी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इनको काफ़ी नोटिस दिए गए हैं। कई सालों पुराना प्रकरण है। इनसे बार बार अनुरोध किया गया, मगर इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मजबूरी बस प्रशासन का सहयोग लिया और नगरपालिका निगम के द्वारा आज वो कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिससे अतिक्रमण हटाया गया। किसके द्वारा कब्जा किया गया था, क्या शिकायत है? क्या नाम उनका? भोला सिंह नहीं, भारत सिंह करके हैं कोई, उनके द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया। किस तरह की शिकायत की? शिकायत यहाँ के लोगों ने की कि इनने अतिक्रमण कर लिया है और इसको हटाया जाए। उसी शिकायत पर कार्रवाई हुई है। ये जमीन पार्क के लिए आवंटित थी, ऐसा बताया जी? ये जमीन पार्क के लिए आवंटित, पार्क की आवंटित थी, उसी पे अतिक्रमण किया है। ये मंदिर बना के कब्जा किया गया है, ऐसा नहीं है? मंदिर पहले बना है, उसके बाद उनके कब्जा किया गया। बना के रह रहे हैं। क्या नाम है? वीर सिंह, सहाय केंद्रीय हाउसिंग बोर्ड। दुर्गा पंडाल से लौट रही महिला से जंगल में गैंगरेप, एसआईटी करेगी जांच। एसपी ने गठित की टीम, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। दरिंदों के घर पर चला बुलडोजर। आपको बता दें कि हनुमाना में गैंगरेप की खौफनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलाया है। कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने के निर्देश दिए।
एसडीएम अखिलेश सिंह, तहसीलदार अजय मिश्रा, एसटीओपी नवीन दुबे, रोजगार सहायक अवनीश यादव सहित भारी पुलिस बल आरोपियों के गांव पहुंचा। उनके घरों के अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। इसके बाद सीमांकन करवाकर प्रशासन ने सभी आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया है। दिन भर कार्रवाई चलती रही और पलक झपकते ही आरोपियों के घर को धाराशायी कर दिया गया। इससे पूर्व नई घड़ी में भी प्रशासन ने गैंगरेप के आरोपियों के घरों को जमींदोज करवाया था। बता दें कि खौफनाक घटना के बाद सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आरपी शुक्ला व एसटीओपी नवीन दुबे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से पुलिस को महिला की टूटी हुई चूड़ियां, एक सैंडल सहित अन्य सामान भी मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई को इसका वीडियो भी भेजा गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में और भी धाराएं बढ़ाई हैं। इसमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस वारदात में सीताराम पटेल 20 वर्ष, विमलेश पटेल 18, सिरताज अली 18 और राज बहादुर 21 वर्ष है। सर, हनुमाना में गैंगरेप के आरोपियों के घर को गिराया गया है, क्या जो हनुमाना में घटना घटित हुई थी कि उनके सभी 6 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के कार्रवाई की गई है और उनके जो अवैध निर्माण है उस पर जो है स्थानीय प्रशासन ने गिराने की कार्रवाई की है। आधी रात बर्थडे पार्टी में चली गोली, 2 युवक हुए घायल, जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि सतना शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक होटल में आधी रात चल रही बर्थडे पार्टी में जमकर फायरिंग हुई है। 2 युवकों को गोली भी लगी है। एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे रीवा के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच कर रही है। बता दें कि सतना शहर के सिविल लाइन थाना इलाके के पतेरी में एक बर्थडे पार्टी में गोली चल गई, जिसमें 2 युवकों के बीच नशे में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि 5 राउंड गोली चली। इस गोलीबारी की घटना में 2 युवकों को गोली लगी है। एक युवक को 4 तो दूसरे युवक को 1 गोली लगी है। गोली लगने से एक युवक की हालत गंभीर है, जिसे रीवा के मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि एक युवक को उपचार जिला अस्पताल सतना में जारी है। घटना करीब 1 बजे की है। पतेरी क्षेत्र के एक होटल में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। युवा नशे में पार्टी कर रहे थे। पार्टी में ही शामिल रॉकी कुशवाहा नामक युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि रॉकी ने अवैध पिस्टल निकाली और 2 युवकों पर निशाना बनाकर 5 राउंड फायर कर दिया। गोली लगने से अभय सिंह परिहार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि अभय को 4 गोलियां लगी हैं, जिसको आईसीयू में भर्ती किया गया, जबकि उसका एक साथी सिद्धार्थ को 1 ही गोली लगी है। वहीं गंभीर हालत में अभय को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहाँ उसका आईसीयू में उपचार जारी है। एक हॉस्टल वहीं भी घटना है, सीनू सिंह और एक चौरसिया है और रॉकी खेर माई और एक भीमू सिंह परिहार, पतेरी के हैं ये सब। यही सब चलाए हैं गोली। क्या मामला क्या था? ये मामला भी ये मुझे नहीं पता है, वो तो वही बताएंगे। ये अकेले थे कि और लोग भी थे इनके साथ? 2 लोग थे ये लोग। दोनों को लगी गोली? क्या हाँ। वो ठीक है? अभी दूसरे वाले वो अभी नीचे है, सिद्धार्थ नाम। जी। इनको कहाँ पे लगी गोली? पीठ कमर पर लगी है, पेट पर लगी है, हाथ में लगी है। 3-4 गोली लगी। आरोपी पकड़ गए अभी तक कुछ? कौन है ये आपके? बड़ा भाई है। बड़े भाई। आपका क्या नाम है? अमर सिंह परिहार, निवासी सतना। रमा गोविंद पैलेस में संचालित पीएसएस विजन एकेडमी कोचिंग में शिक्षकों ने किया कब्जा, संचालक को धमकाया। संचालक ने थाने में दर्ज कराई 3 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत। 8 लाख रुपए के गबन का भी लगाया आरोप। आपको बता दें कि रीवा शहर में संचालित एक कोचिंग सेंटर में शिक्षकों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित कोचिंग संचालक द्वारा मामले की शिकायत अमैया थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामले को फिलहाल जांच में लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोचिंग संचालक अजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौराहे में उनकी पीएसएस विजन एकेडमी नाम से कोचिंग संचालित है, जहां उन्होंने कुछ शिक्षकों को पढ़ाने के लिए रखा था।
जिनके द्वारा उनके कोचिंग में कब्जा कर लिया गया है। कोचिंग संचालक ने बताया कि जिन लोगों द्वारा उनकी कोचिंग सेंटर में कब्जा किया गया है, उन लोगों को वह बतौर सहयोगी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए रखा था। उन्होंने बताया कि जून माह में 15 दिनों के लिए किसी काम से वह बाहर चले गए थे और इस दौरान एकेडमी नहीं पहुंचे, जिसके चलते आरोपियों ने कोचिंग सेंटर पर ही कब्जा कर लिया। अब उसे कोचिंग सेंटर में आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा अमैया थाने में शिकायत की गई है। पीड़ित द्वारा जिन लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है, उनमें पुनीत पांडे पिता माधव पांडे निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शिव कुमार गुप्ता पिता बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी रंजीतपुर प्रतापगढ़ यूपी, संजय सिंह पिता BL सिंह निवासी झिरिया थाना सिविल लाइन रीवा शामिल हैं। पीड़ित कोचिंग संचालक ने बताया कि आरोपियों द्वारा छल कपट कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं और 8 लाख रुपए गबन किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने कहा कि कोचिंग संचालक द्वारा मामले की शिकायत की गई है, इसे फिलहाल जांच में लिया गया है। प्रस्तुत है संचालक अजय कुशवाहा एवं थाना प्रभारी दीपक तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। बताइए क्या शिकायत है, पूरी घटना क्या है? मेरी कोचिंग रमा गोविंद पैलेस में चल रही है, PSS विजन एकेडमी। मैं इस कोचिंग में जून माह में पंचायत चुनाव था तो मैं चला गया था पंचायत चुनाव में, तो कुछ दिन के लिए चला गया था, 10-15 दिन के लिए। उसके बाद जब मैं वापस आया कोचिंग में, जब जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं बात किया कि अब मुझे फिर से यहाँ कंटिन्यू करना है, मुझे बैठना है, आप लोग ठीक है आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इनसे बात की गई तो ये मुझे मतलब कोचिंग से निष्कासित करने का मतलब कि आप यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप अगर यहाँ दोबारा यहाँ दिखे पैलेस में तो आपको जान से भी मारा जाएगा और यहाँ आपको बेइज्जती भी की जाएगी। कौन लोग ये पुनीत, शिव, संजय, पुनीत पांडे, शिव गुप्ता और संजय सिंह। आप लोग संचालक आप हैं? हाँ, कोचिंग संचालक मैं हूँ। ये बिल्डिंग जो ली गई थी वो आप किराए से बिल्डिंग लिया हूँ। आपके द्वारा ली गई थी? जी मैं लिया हूँ। किसके नाम से वहाँ रेंट कटता है? रेंट जैसे मैं एक अनिल सिंह चौहान का लिया हूँ और एक जितेंद्र सिंह का लिया हूँ और एक त्रिपाठी जी हैं उनका। तो इसका लिखा पड़ी हुई होगी जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास उसका। तो उसका किराया कैसे अधिकार जमा? किराया मैं देता हूँ, मैं जैसे देता था उनको जो भी किराया देता था रेंट, तो मेरे करंट अकाउंट से जाता था। करंट अकाउंट मेरे कोचिंग के नाम है और वो जैसे जो भी कटता था तो कोचिंग से मैं देता था उसको। जैसे किसी को अगर कैश भी देता था, ऐसा नहीं है, पर अक्सर करंट अकाउंट से ही देता। आप सभी लोग शिक्षक हैं वहाँ के? हाँ, मैं शिक्षक हूँ। ये संचालक थे अभी तक आप? हाँ, मैं आप संचालक हूँ वहाँ का। जी नहीं ना, अभी तो मतलब ये था संचालक थे, अब आपके अधिकार अब हाँ अधिकार छीना जा रहा है मेरा वहाँ पे। मैं वहाँ संचालक के तौर पर था, अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है जान से मारने की और अवैध कोचिंग में कब्जा करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुशवाहा है। ये जो PSS आपकी एकेडमी है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ग्रुप आपने बनाया होगा? तो इसका मेरा जो इसका जैसे रजिस्ट्रेशन है श्रम विभाग से है, मैं उसका स्वयं मालिक हूँ, प्रबंधक हूँ, उसी का अभिकर्ता हूँ। और मेरा उद्योग विभाग से है, उसमें मैं स्वयं इस कोचिंग का मालिक हूँ। जो मेरा करंट अकाउंट यूनियन बैंक से संचालित है, मैं उसमें स्वयं एक खाते का लेन देन करने वाला हूँ। जी, तो अभी क्या शिकायत की है आपने? शिकायत यही है कि मेरी कोचिंग है मुझे जल्द से जल्द दिलाई जाए, मैं उसमें शिक्षा का कार्य जो भी है मैं उसको त्वरित प्रारंभ करूं। अब मैं अपने स्तर से मतलब कोचिंग को चलाऊं, जो जैसे शिक्षा के जैसा करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। अरे मंगवा ले, 12 बजे तो आए हैं। तो ये एक कोचिंग संचालक के द्वारा शिकायत की गई है, क्या मामला है? हाँ, ये अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, इनकी ये विजन एकेडमी कोचिंग सेंटर है रमा गोविंद पैलेस में। इनने एक शिकायत दी है कि कुछ शिक्षकों को इनने रखा था क्लास लेने के लिए, उनके द्वारा इनकी कोचिंग पे कब्जा कर लिया गया है। तो अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अपन लेबर ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसके नाम पे कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है। जानकारी आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जल्दी जाओ। जेनेटिक्स जवाहरलाल नेहरू कृषि विषय अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुशवाहा सर, हम सबके चेयरपर्सन हैं।
श्रीमती डॉक्टर मधुलता कुमारी। आप सबसे देखने में टेस्टी लग रहा है, इको फ्रेंडली किया है। क्षेत्र में पहले से जो होते थे उनमें लगभग ये सभी शामिल हैं। इस बिंद की धरती पर कोदो वर्षों से वो उगाया जाता रहा है। बीच में जैसा भी डॉक्टर दीपक तुलसी साहब ने कहा कि हमने गेहूं चावल को महत्ता बढ़ाई और इनके पीछे कर पुनः एक देशी कहावत है कि घूमे के भी दिन फिरते हैं, पुनः वही हुआ और वापस हमारे सामने अगर कोई विकल्प बचा है कोरोना की 1, 2, 3 लहर के बाद तो वो है ये लघु धान्य फसल। डॉक्टर साहब, जिस तरह राष्ट्रीय 7वां आयुर्वेद दिवस समारोह हो रहा है और जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रचलित मोटापा और छोटे अनाज भोजन कराएं, इसके बारे में क्या कहें? इस वर्ष हम लोग 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये विभिन्न कार्यक्रम पूरे महीने भर हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मोटे और छोटे अनाज जिनको हम कहते हैं उनके बारे में बच्चों ने उन अनाजों से प्रिपरेशन तैयार की हैं, रेसिपीज तैयार की हैं और उनको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें? इसमें 10 अनाज होते हैं लगभग, कोदो, कुटकी, सांवा और भी हैं, तो उनके द्वारा प्रिपरेशन तैयार करके बच्चों ने प्रदर्शित किया। कितनी दिन तक चलेगा ये? आज ही का है, बस 3 घंटे का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। स्पॉन्सर्ड बाय NABL लैब, अवधिया कंसल्टेंसी एंड टेस्टिंग लेबोरेटरी। पता है रामपुर बघेलान, सतना, मध्य प्रदेश।